जब से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को पास किया है उसके बाद से ही लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, लगभग 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार किसी तरीके से सुनने के मूड में नहीं है। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं सरकार का ये कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, कम से कम हिंदुस्तान में वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए सर से उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलसिले में जानने की कोशिश करते हैं। सर, तो जिस तरीके से किसान पिछले 2 महीने से कृषि कानून के सिलसिले में डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है और कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में किसानों को देने की कोशिश कर रही है। सर, इस कृषि कानून पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? नहीं, सरकार यकीनन उसने जो ये एक्ट पास कराया है तो न तो किसानों से उनका मशवरा हुआ, ना ही लीडर्स ऑफ अपोजिशन से उनका मशवरा हुआ, ना ही उसकी पूरी उन्होंने चर्चा की जो एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के उनसे। तो ये किसानों की राय उसी वक्त से ही बात आ रही है। तो किसानों की राय जो है वो सोची समझी राय है और जाहिर है कि वो लोग किसी कानून की मुखालफत बिला वजह क्यों करेंगे, उनको नुकसान नज़र आ रहा है अपना, तो इसलिए उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो किसानों की मुखालफत बिल्कुल जायज़ है और हुकूमत को इस तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए, लेकिन हुकूमत हठधर्मी कर रही है। तो अब देखिए उसका क्या नतीजा हो। सर, किसानों का ये सीधे सीधे ये कहना है कि बल्कि किसानों का डर है कि एमएसपी धीरे धीरे सरकार ख़त्म कर देगी। तो किसानों का ये डर किस हद तक आपको ठीक लग रहा है? नहीं, वो तो है ही है। अगर ये नियत होती कि नहीं एमएसपी की भी ख़त्म नहीं की जाएगी तो जैसा किसान कह रहे हैं उसका कानून क्यों नहीं पास कर देते? कानून पास करने का कि स्टेज पे मान लिया था हुकूमत ने, लेकिन फिर मुकर गए, वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब नियत ख़राब उनकी। हुकूमत की नियत एमएसपी को ख़त्म करने की है, तभी तो कानून नहीं पास कर रहे हैं, वरना क्या दिक्कत थी, कानून पास कर देते। और ये उनकी डिमांड भी थी और हुकूमत पहले मान भी गई थी बातचीत में, नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से एक चीज़ और, जैसे भंडारण की बात कही गई है, एक कानून के तहत भंडारण की बात कही गई है, तो भंडारण से आपको क्या लगता है कि किसानों को मतलब कितना नुकसान होगा? यानी जिस तरीके से किसान का ये कहना है कि भंडारण से ज़ाहिर है किसान बहुत ज़्यादा भंडारण नहीं कर पाएंगे, पूंजीपति लोग भंडारण करेंगे, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? भंडारण तो वैसे भी अभी तक जो कानून है एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट, उसके लिहाज से जुर्म है। ये हुकूमत उस कानून में जो जुर्म है उसको लीगलाइज करने के लिए ऐसा हरकत कर रही है और ये बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उन्हें क्या सेंस है भंडारण की इजाज़त देने का, जो पहले से मना है। अभी तक सन 54 से लेके अब तक जो है वो एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट में भंडारण मना किया गया है, उसको जुर्म बनाया गया है। उसके बाद उसको जुर्म बजाय होने के अब हुकूमत उसको जस्टिफाई कर रही है। और भंडारण करने का मकसद सिवाय से कुछ नहीं हो सकता है कि वो उससे आवाम भी परेशान होंगे और किसान का रेट भी घटेगा। एक चीज़ और है सर, चूँकि आप सिविल के वकील हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक ज़ाहिर है कि सिविल से ही होता है और कॉन्ट्रैक्ट मामले में यानी सिविल मामले में किसी तरह की फौजदारी बात नहीं उसमें होती है, यानी कि जेल वगैरह का प्रावधान नहीं होता है। तो जाहिर है कि जब कंपनी और किसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा तो फिर अगर वो मान लीजिए कि किसी तरीके से किसान उस फाइट को जीत जाता है तो कंपनी को पनिश करने के लिए क्या कुछ प्रावधान रखा गया? एक सीनियर वकील होने के नाते मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि आपको लगता है कि इसमें यानी फौजदारी का भी प्रावधान इसमें जोड़ना चाहिए? देखिए, वो तो इस पर डिपेंड करता है कि उनका मकसद क्या है। अगर मकसद किसानों को, व्यापारियों को, जो बिजनेसमैन हैं उनको सज़ा देना होता है तब तो वो जोड़ते उसे। जब उनको फ़ायदा पहुंचाना मकसद है तो फिर उसमें पीनल प्रोविज़न क्यों लाएंगे? वो एमएसपी में पीनल प्रोविज़न जो है वो ला सकते थे, लेकिन वो एमएसपी कानून बना ही नहीं रहे। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर, थोड़ा सा बजट के सिलसिले में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। जहाँ तक बजट को हमने पढ़ा तो उसमें सरकार प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सरकार इसको एक स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट कह रही है और 1,75,000 करोड़ रुपए वो डिसइन्वेस्टमेंट करने की उसने बात कही है, प्रपोजल दिया है। और हालांकि उसका पूरा कहना यह था कि 2,10,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन पिछले कोविड की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20,000 ही कर पाई थी और पूरी तरह से हो नहीं पाया था। तो अब वो उसको एक तरीके से कह सकते हैं अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रही है। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये
मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने का रास्ता है। इतनी बड़ी सारी वो जो आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं जिससे कि सारे पार्टियों के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे माजी में, उन्होंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। अब सरकार उसको एक तरीके से बेच रही है। तो आपका घाटा पूरा करने के लिए इन तमाम चीज़ों को बेच देना ये कहीं से भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। लेकिन अब सरकार उसे कर रही है तो और कोई उसे रोक भी नहीं सकता है, सरकार की मेजॉरिटी है। सरकार इसको रिफॉर्म का नाम दे रही है। वो कह रही है कि हम सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हम ये काम करें। एक जो आपके इदारे इतनी मुश्किल से बने हैं 50-50, 60-60 साल से, अब ये ऑयल कॉरपोरेशन जो है, ये इसी तरीके से जो बैंक है IDBI बैंक है जो है, और इतने जो इदारे बने हैं इन पर बड़ा वक्त सर्फ हुआ है हुकूमत का, और हुकूमत के इसमें लगा है, अमाउंट लगा है, इन्वेस्ट हुआ है। अब इन सबको बेच के आखिर अगर दोबारा अगले साल कहाँ से करेंगे वो? इसको इस साल बेच देंगे तो अगले साल जो घाटा होगा वो कहाँ से पूरा करेंगे? तो उसका तो अलग से कोई तरीका सोचना चाहिए था, ना कि इदारों को बेच के। और सर एक आखिरी सवाल ये कि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। तो जाहिर है कि एक विदेशी कंपनियां जो होंगी वो भारत के FDI सेक्टर को ओन करने लगेंगी, क्योंकि 50% से ऊपर अगर किसी का शेयर होता है तो वो ओन करने लगता है। तो एक कह सकते हैं बीमा क्षेत्र में पूरी तरीके से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये आपके हिसाब से कितना सही लग रहा है? बिल्कुल सही नहीं है। मैंने बताया कि ये एक तरीके से मुल्क की मईशत को वो गिरवी रख रहे हैं फ़ॉरेन की कंपनीज़ के हाथ में और मुल्क के भी बिजनेसमैन के हाथ में। तो ये जो भी तरीके उनके चल रहे हैं इस वक्त, जितनी भी यहाँ के मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी सरकारी, उनको या तो बेच रहे हैं या लीज़ पे उठा रहे हैं, ज़मीनें लीज़ पे दे रहे हैं। ये सब काम जो है ये मुल्क की इकोनॉमी को ख़त्म करने वाले काम हैं, और इससे जाहिर है कि इसमें इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं होगी। तो ये मुल्क के मफाद के बहुत ही ख़िलाफ़ काम है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब, जिनका वाज़े तौर पर सीधा ये कहना है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए मुल्क को गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं ये जो पुराने इंस्टीट्यूशन बरसों में कायम किए गए थे वो पल भर में और एक झटके में ख़त्म करने की कोशिश है ये सरकार की तरफ से। ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद।